वेलकम टू माय चैनल stockmarketvision.com। stockmarketvision.com सेबी रजिस्टर्ड है नहीं। यहाँ पर मैं जनरल रीडिंग और एजुकेशनल पर्पस से ये वीडियो बनाता हूँ। अगर कोई निवेशक अपना निवेश करना चाहते हैं तो निवेश से पहले वो अपना फिनेंशियल एडवाइज़र का एडवाइस जरूर फॉलो करें, क्योंकि यहाँ पर मैं ओनली फॉर जनरल रीडिंग एंड एजुकेशनल पर्पस से ये वीडियो शेयर करता हूँ। लास्ट वीक ऑफ जनवरी 2022 में निफ्टी और बैंक निफ्टी ये दोनों का ही नेगेटिव क्लोज आया है। दोनों में ही भारी भरकम नेगेटिविटी नज़र आ रहा है और ग्लोबल मार्केट का जैसे क्लोजिंग हुआ है तो उम्मीद किया जा सकता है कि आपका जो 24 का जो ओपनिंग वो भी गैप डाउन होने का चांसेस है। तो जो इम्पोर्टेंट यहाँ से लेवल निफ्टी के अंदर नज़र आ रहा है वो है, देखिए यहाँ पर 17,548। SGX निफ्टी ऑलरेडी 17,500 के करीब ट्रेड कर रहे हैं। तो इस मुताबिक 500 के करीब, 550 के करीब, 500 के करीब निफ्टी का गैप डाउन ओपन होने का भी चांस है मंडे सुबह में। तो गैप डाउन ओपन होने के बाद जब तक ये 17,550 के ऊपर स्टेबल नहीं होते, यानी एटलीस्ट 1-2-15 मिनट का क्लोजिंग नहीं मिलता है, तब तक हमें बुलिश व्यू तो नहीं रखना चाहिए। तो इसका नीचे ये और स्टेबल रहा तो ये और भी बियरिश बनते जाएंगे। तो उस हिसाब से जो नज़र आ रहा है लेवल वो है 17,454 एंड 17,360, 17,266। ये तीनों नीचे का लेवल इम्पोर्टेंट है। जब हमें 17,550 के नीचे अगर बियरिश इंडिकेशन मिल रहा है तो अगर हम सेल करेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पर होगा? 17,643 के ऊपर। तो अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन के बावजूद भी यहाँ से बुलिश सिग्नल दिखाते हैं, फिर से 17,550 के ऊपर स्टेबल हो रहा है, इंटरडे में जो भी लो रहेगा उस लो का नीचे सिग्नल के मुताबिक स्टॉप लॉस मान के आप बाई कर सकते हैं। इंटरडे में फिर से आपको 17,643 का लेवल जो है ये देखने को मिल सकते हैं और इसके ऊपर अगर स्टेबल हो जाए निफ्टी में बुलिशनेस बैक हो रहा है, जो बुल है वो मार्केट में आ रहे हैं, लौट रहे हैं, ऐसे हमें सोचना चाहिए। और आने वाले वीक में बजट भी है, तो बजट को इवेंट को दिमाग में रखते हुए यहाँ से बजट रैली भी स्टार्ट हो सकते हैं। यानी अगर हम बॉर्डर सेंस में देखें तो 17,550 से लेके 17,650 ये न्यूट्रल जोन है। 17,650 के ऊपर निफ्टी के में बुलिश व्यू रखना चाहिए और 17,550 के नीचे हमें बियरिश व्यू रखना चाहिए। तो बुलिश व्यू रखना चाहिए तो ऊपर में कौन कौन सा लेवल इम्पोर्टेंट है? ऊपर का जो लेवल इम्पोर्टेंट है तो 17,738, 17,834 एंड 17,930 का लेवल, ये तीनों लेवल इस वीक के लिए 27 जनवरी एक्सपायरी है। ये 27 जनवरी एक्सपायरी तक ऊपर का ये तीनों लेवल इम्पोर्टेंट रहेगा और नीचे में रहेगा आपका 17,450 का लेवल, 17,360 एंड 17,270 राउंड पे, ये सारे लेवल। अगर 17,270 के भी नीचे बियरिशनेस बनते जा रहा है तो नीचे जो लेवल है 17,170, 17,070
से 80 एंड 16,980, ये जो लेवल है ये लेवल आपको देखने को मिल सकता है, पर इसका उम्मीद कम है। उम्मीद किया जा सकता है कि नीचे का जो 3 इम्पोर्टेंट लेवल है वो 17,450, 360 एंड 17,270 के करीब का लेवल। ऐसा ही ऊपर में अभी 17,930 के ऊपर जाने का चांस तो लग नहीं रहा है। वहाँ से फिर से सेल ऑफ देखने को मिल सकता है, रैली मिले तो भी। तो ऊपर का जो 3 इम्पोर्टेंट लेवल यहाँ से नज़र आ रहा है 17,738, 17,834 एंड 17,930, उसका ऊपर जाए तो हमें ऊपर का कुछ लेवल यहाँ पर दिया गया है, जैसे आपका 18,025 का लेवल एंड 18,120, 18,270, ये सारे लेवल भी देखने को मिल सकता है। हाईएस्ट यही लेवल देखने को मिल सकता है, क्योंकि निफ्टी का अगर वीकली चार्ट देखेंगे तो वहाँ पर क्लियर कट लोअर टॉप फॉर्मेशन है। निफ्टी का वीकली चार्ट के अंदर लोअर टॉप फॉर्मेशन है। तो जब तक ये यहाँ से अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो उस ट्रेंड लाइन को जब तक निफ्टी बीट ना करे तब तक जो हाई बनाए हैं 18,604 का, तो ये हाई को चैलेंज नहीं करेंगे। तो आने वाले वीक में या नेक्स्ट वीक में बजट है, तो बजट के वीक के बाद देखने को मिलेगा कि ये इस ट्रेंड लाइन को तोड़ पाते हैं या नहीं। बट ये जो ट्रेंड लाइन जिस हिसाब से वीकली चार्ट पे बन चुका है ये एक तगड़ा रेजिस्टेंस, तो इस हिसाब से तो अभी ये बता जा सकता है कि निफ्टी का जो ट्रेंड है पिछले ईयर जैसा बुलिशनेस तो है नहीं। पिछले ईयर में कभी भी इस तरह का डाउन ट्रेंड लाइन डेवलप नहीं हुआ था, और ये वीक का एकदम स्टार्टिंग मंथ पे ही ये इस तरह का बियरिश ट्रेंड लाइन डेवलप किया है। ये एक वीकनेस के बारे में हमें आगाह कर रहा है। तो चलिए अब देखते हैं कि बैंक निफ्टी क्या कहते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट में जाते हैं। बैंक निफ्टी का चार्ट देखिए, बैंक निफ्टी का ये डे चार्ट है। बैंक निफ्टी का जो न्यूट्रल जोन है वो है 37,617 से लेके 37,350, ये जो लेवल है ये बेसिकली एक न्यूट्रल लेवल है, और इसका क्लोजिंग अभी न्यूट्रल लेवल पे ही है। तो जब तक यहाँ पर क्लोजिंग है, देखिए ये जो है ये क्लोजिंग है, क्लोजिंग इसका है 37,574, तो बुलिश जोन का बहुत ही करीब है। तो अगर निफ्टी 37,617 के ऊपर रिकैप्चर हो रहा है ये बैंक निफ्टी, तो यहाँ से हमें बुलिश व्यू रखना चाहिए। ऊपर में 37,880, 38,150, 38,400, ये तीनों क्रूशियल लेवल है। इसके ऊपर का लेवल यहाँ पर दिया गया है, पर जब तक ये लेवल के ऊपर स्टेबल नहीं होंगे तब तक हमें ऊपर का लेवल के बारे में सोचना नहीं चाहिए। ऊपर का जो लेवल है वो है 38,677, 38,944 एंड 39,212। तो बजट अगर फेवरेबल हो स्टॉक मार्केट का तो हो सकता है कि वो लेवल को टच करे, पर इस वीक के लिए, इस एक्सपायरी में 4 ट्रेडिंग डे हमें मिलेगा। मंडे, ट्यूसडे, 4 नहीं 3 ट्रेडिंग डे मिलेगा, सॉरी। तो 4 में से 3 ट्रेडिंग डे मिलेंगे। 3 ट्रेडिंग डे में तो जो लग रहा है वो है 38,400 तक उछाल देखने को मिल सकता है, अगर बैंक निफ्टी 37,617 के ऊपर स्टेबल हो रहा है। तो अगर वो 37,000 नीचे में 37,354 का नीचे स्टेबल हो जाते हैं तो हमें और भी बियरिश ट्रेंड बैंक निफ्टी के अंदर नज़र आएंगे। तब 37,090 यानी 37,100 का लेवल
उसका नीचे 36,830 का लेवल, और उसका भी नीचे 36,570 से 36,500 राउंड फिगर में ये तगड़ा सपोर्ट जोन है। अब देख पा रहे हैं यहाँ पर तगड़ा सपोर्ट जोन है इसका। तो ये तीनों लेवल नीचे में ये लेवल तक देखने को आपको मिल सकता है। अगर इस सपोर्ट लेवल को तोड़ देते हैं तो नीचे का ये जो लेवल दिया गया है 36,312 यानी 300 मान के चलिए, 36,050, 35,797, 30 मतलब 37,800, ये सारे लेवल देखने को मिल सकता है यहाँ पर। इसके नीचे एक 36,560 के पे आपको उसका जो नीचे है यहाँ पर एक गैप का लेवल है, तो उसका नीचे में अगर देखेंगे तो ये लेवल में भी मिल सकता है अगर बियरिशनेस और भी बरकरार रहे, क्योंकि ये जो बियरिशनेस आ रहा है ये हमारे मार्केट से ज़्यादा ग्लोबल क्लू से आ रहा है। तो ग्लोबल क्लू अगर सही नहीं रहा तो हमें बियरिशनेस, नेगेटिविटी और भी मिल सकता है मार्केट के अंदर। पर अभी का जो स्थिति है, आने वाले वीक में हमारे बजट है, हमारे कंट्री में बजट है, तो ये एक बड़ा इवेंट है। तो उस हिसाब से तो ये लेवल टूटना नहीं चाहिए। बैंक निफ्टी का भी, बैंक निफ्टी का ये 3 इम्पोर्टेंट लेवल है। ऊपर का 3 लेवल ये है, न्यूट्रल जोन पे बैंक निफ्टी का क्लोजिंग आ चुके हैं। तो ये था हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का आने वाले वीक का जो व्यू है। अब बजट में जो कुछ सेक्टर है, जो सेक्टर अच्छा लग रहा है उसमें ऑटो सेक्टर जो ऑटो कंपनी आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी जिस कंपनी के अंदर है वो, और उसका एंसिलरीज जो कंपनीज है जो उसका साथ जुड़े हुए हैं, ये सारे सेक्टर पे ध्यान रखिए। इसमें अच्छा अपॉर्चुनिटी बन सकता है। इसके साथ आप सोच सकते हैं कुछ केमिकल सेक्टर के बारे में, हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में। ये जो तीनों सेक्टर है इस यार बजट में, ये तीनों सेक्टर में गवर्नमेंट का फोकस रहेंगे। साथ में फर्टिलाइज़र सेक्टर तो रहते हैं, फर्टिलाइज़र सेक्टर में भी फोकस रहेंगे। तो ये 3-4 सेक्टर पे देखिए। रियल एस्टेट सेक्टर और एक सेक्टर है जिसमें बूम आ सकते हैं, उसके मुताबिक सीमेंट कंपनी को ध्यान पे रखिए, उसमें भी बूम आ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस वीक मार्केट का बिहेवियर कैसे रहते हैं, ये लेवल कैसे वर्क करते हैं। और आने वाले वीक में बजट है, बजट के बाद फिर नया वीडियो लेके हम लोग आएंगे। तो तब तक तो आज के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का यही लेवल इम्पोर्टेंट है। इस लेवल यहाँ पर दिया गया है, उम्मीद करता हूँ आपका ट्रेडिंग में ये लेवल हेल्प करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।